कहो उस्ताद। मम्मी आज घर में पिज्जा बनाओ ना। पिज्जा? हाँ। अरे मान, घर में मोज़रेला चीज नहीं है बेटा। अरे तो क्या होता है, आप तो मास्टर शेफ हो, आप तो घर में भी चीज बना सकती हो। हाँ ये तो है। हाँ भाई, बात तो बिल्कुल सही है। घर पर भी मोज़रेला चीज यानी कि पिज्जा चीज बनाई जा सकती है और इसके लिए आपको कोई मास्टर शेफ होने की जरूरत नहीं है। आप भी देखना चाहेंगे कैसे? तो चलिए ठीक है, आपको भी सिखाती हूँ कि कैसे आप घर पर बना सकते हैं मोज़रेला चीज यानी कि पिज्जा चीज, वो भी केवल दूध के साथ। इसमें ना ही कोई हम रेनेट का इस्तेमाल करेंगे, ना ही कोई जेलेटिन का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि हमारी चीज होगी 100% वेजिटेरियन, 100% प्रिजर्वेटिव फ्री, 100% नेचुरल। और जानते हैं ये चीज आप एग्जैक्टली वैसे ही इस्तेमाल करेंगे जैसे आप मोज़रेला चीज करते हैं। इसे आप ग्रेट भी कर सकते हैं, वैसे ही स्टोर भी कर सकते हैं और साथ ही साथ वैसे ही स्ट्रेची होगी जैसे बाजार की मोज़रेला चीज। तो बस तैयार हो जाइए। कुछ खास टिप्स और ट्रिक्स के साथ आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूं मोज़रेला चीज की रेसिपी। तो शुरू करें। तो सबसे पहले जान लेते हैं हमारी आज की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स। तो जैसे मैंने आपसे कहा, चीज बनाने के लिए चाहिए होगा हमें सिर्फ दूध, और दूध को फाड़ने के लिए मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ सिरके का, व्हाइट विनेगर का। अच्छा, अब पनीर भी बनता है दूध के साथ और सफ़ेद सिरके के साथ, और मोज़रेला चीज़ भी बनेगा। तो दोनों में क्या फ़र्क होगा, किन किन बातों का ध्यान रखना होगा? बहुत ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, छोटी छोटी सी 2-3 चीज़ें हैं जिन्हें आप नोट कर लीजिएगा ताकि आपका चीज़ जो है वो कॉटेज चीज़ यानी पनीर ना बन जाए, मोज़रेला चीज़ रहे। तो पहली बात कि दूध कौन सा इस्तेमाल किया जाए। मोज़रेला चीज़ बनती है ट्रेडिशनली बफलो मिल्क यानी कि भैंस के दूध के साथ। इसके लिए 1.5 लीटर कच्चा भैंस का दूध चाहिए होगा हमको। ध्यान रखिएगा, पैकेट का दूध नहीं लेंगे। अब पहला काम तो ये करना है, दूध को गर्म करने के लिए चढ़ाना है, और यही है, यकीन मानिए, आपकी टिप नंबर 1 जो आपको याद रखनी है। दूध कितना गर्म करना है और कैसे गर्म करना है। पहली बात, दूध चढ़ाएंगे तो उसे चलाते रहेंगे, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि इस दूध को कितना गर्म करेंगे। हम इस दूध को इतना गर्म करेंगे कि हमारी फिंगर उस टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सके। दूध गर्म है, इसका टेम्परेचर इस वक्त 45 to 50 डिग्री के बीच में होना चाहिए, और मेरी जो फिंगर है लेकिन इस टेम्परेचर को अभी वो बर्दाश्त कर पा रही है, विच मीन्स मिल्क इज रेडी। तो यही हुआ सबसे पहला फर्क। देखिए, जब आप पनीर फाड़ते हैं ना, उसके लिए दूध को हम पूरे उबाल पे लेकर आते हैं। इसके लिए ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, सिर्फ इतना गर्म करेंगे, गुनगुनाएंगे दैट योर फिंगर शुड बी एबल टू टॉलरेट द टेम्परेचर। और अब मैं इस्तेमाल करने जा रही हूँ यहाँ पर सफ़ेद सिरके का, नींबू का रस नहीं, सफ़ेद सिरका, और एक एक चम्मच करके मैं इसमें ऐड करूँगी सफ़ेद सिरका और इसे चलाती जाऊँगी। 2 चम्मच सिरका मैं इसमें ऐड कर चुकी हूँ, और आप नोटिस करेंगे कि इसमें वे जो है और चीज़ अलग होना शुरू हो चुका है। ये तीसरा चम्मच, स्टर दिस। 4 टेबलस्पून विनेगर मैं इसमें ऐड कर चुकी हूँ, और आप नोटिस करेंगे कि अब धीरे धीरे इसमें से चीज़ जो है वो अलग होना शुरू हो चुका है। तो ये देखिए, अब वे और चीज़ जो है कंप्लीटली सेपरेट हो चुके हैं, यानी कि दूध फट चुका है। अब एक ढक्कन से ढककर इसे मैं छोड़ दूंगी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए। अब ढक्कन हटाइए, और अब इसे एक तरफ हम पुश करना शुरू करेंगे लाइक दिस। धीरे से सारा एक तरफ लाइए और इसे इकट्ठा दबाते जाइए ताकि ये सारा इकट्ठा हो जाए, अलग अलग फैला हुआ नहीं होना चाहिए। इट शुड ऑल स्टार्ट कमिंग टुगेदर। अब इस चीज़ को आप हाथों में ले लीजिए, और इसका सारा ये जो मट्ठा है ना, इसे आप स्क्वीज आउट करते जाइए। अब एक छन्नी में इस चीज़ को मैं निकाल लेती हूँ, और लाइटली इसे प्रेस करते हुए इसका सारा का सारा मॉइस्चर हम निकाल देंगे। अपने मट्ठे को, वे को मैंने फिर से एक बार गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है, और इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 1 चम्मच नमक। अब इसे बॉइलिंग भी नहीं लेके आना है, लेकिन हाँ, गर्म कर लेना है। तब तक चीज़ को मैं स्क्वीज आउट कर लेती हूँ अपने हाथों के साथ। मट्ठा मेरा गर्म हो चुका है, नॉट बॉइलिंग हॉट बट हाँ स्कॉल्डिंग हॉट। अब
इसमें वापस से मैं ऐड करूंगी ये चीज़ और इसे केवल 10 सेकेंड के लिए मैं इस मट्ठे में पड़े रहने दूंगी। मैंने गैस को बंद कर दिया है और 10 सेकेंड बाद मैं इस मट्ठे में से अपनी चीज़ को वापस निकाल लूंगी। प्रेस दिस बिटवीन योर पाम्स। अब फिर से 10 सेकेंड के लिए मैं इसे इस मट्ठे में सबमर्ज करूंगी। वंस अगेन प्रेस दिस। अब इसी प्रोसेस को मुझे रिपीट करना है 4 से 5 बार के लिए। इसी से आएगा मेरे ये मोज़रेला में वो स्ट्रेच जो हमारी चीज़ की एक खासियत होती है। ये देखिए धीरे धीरे इसमें ये स्ट्रेच आने लग गया है। वंस अगेन लेट मी पुट दिस बैक। निकालिए और फिर से इसे स्क्वीज कीजिए। देख रहे हैं आप, धीरे धीरे से ये स्ट्रेची होता जा रहा है। इसे टर्न करते जाइए, स्क्वीज करते जाइए जब तक इसका सारा का सारा जो मॉइस्चर है वो खत्म नहीं हो जाता। एंड नाउ आई एम गोइंग टू सोक दिस इन आइस कोल्ड वाटर फॉर जस्ट 2 मिनट्स। बर्फ के पानी में इसे केवल 2 मिनट के लिए मैं सोक करने जा रही हूं ताकि ये वापस से सेट हो जाए। अब फाइनली इस चीज को ये देखिए काफी स्ट्रेची हो गई है। टर्न दिस एंड अब इसे 2 मिनट के लिए मैं आइस वाटर में रख दूंगी। ऐसा करने से वॉश भी हो जाएगी और साथ ही साथ थोड़ा सा हार्ड भी हो जाएगी। मेरे पास है यहाँ पर ये प्लास्टिक रैप शीट और अब 2 मिनट से जो चीज़ पानी में रेस्ट हो रही थी इसको एक बार फाइनली मैं और स्क्वीज कर ले रही हूँ ताकि इसमें जितना भी मिल्की रेजिड्यू है वो निकल जाए। ये देखिए इसे ये प्लास्टिक शीट में रैप करके मैं 2 घंटे के लिए छोड़ दूंगी रेफ्रिजरेटर में ताकि ये मोज़रेला चीज़ अच्छे से सेट हो जाए। पिछले 2 घंटे से मेरी चीज़ रेफ्रिजरेटर में सेट हो रही थी। अब ये देखिए ये कितनी बढ़िया सेट हो चुकी है। अब पहला काम तो मैं ये करूँगी कि इसे आपको कट करके दिखाती हूँ। अब आप नोटिस करेंगे कि इसका जो टेक्सचर है और जो पनीर का टेक्सचर होता है वो कितना डिफरेंट होता है। पनीर काफ़ी दानेदार होता है, ये दानेदार बिल्कुल भी नहीं है। अब टेक्सचर तो आ गया लेकिन क्या ये वैसी स्ट्रेची चीज़ बनी है कि नहीं बनी वो भी चेक कराती हूँ आपको। सो आई एम गोइंग टू प्लेस दिस स्लाइस ऑफ चीज़ ऑन माई पैन और इसको बहुत लाइटली मैं गरम कर लूँगी। देखिए एज द चीज़ मेल्ट्स इट विल बिकम स्ट्रेची लाइक दिस। ये देख रहे हैं आप, पनीर क्या इस तरह से कभी स्ट्रेच होता है? नहीं होता ना, क्योंकि हमने पनीर नहीं बनाया है, हमने बनाई है मोज़रेला चीज़। तो स्ट्रेची टेक्सचर तो हमने अपनी चीज़ का देख लिया। अब देखिए क्या ये चीज़ वैसे ही ग्रेट हो पाती है जैसे कि मोज़रेला चीज़? बिल्कुल। तो ये देखिए ये चीज़ भी ग्रेट कर ली हमने टू ऐड ओवर आवर पिज़्ज़ाज और टू आवर सैंडविचेस। अब मंथ का पिज़्ज़ा भी तो बनना है ना, उसके लिए इस सारी चीज़ को ग्रेट कर लेती हूँ और साथ ही साथ आपके साथ शेयर करूँगी एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप कि आप ग्रेटेड चीज़ को कैसे स्टोर करें कि वो आपस में बिल्कुल चिपके नहीं। तो नोट कर लीजिए आपकी टिप, और वो ये कहती है कि ग्रेटेड चीज़ को स्टोर करने के लिए आप ग्रेटेड चीज़ लीजिए पहले किसी एक एयरटाइट कंटेनर में। अब इस ग्रेटेड चीज़ में ऐड करेंगे 1 टीस्पून मैदा और चीज़ को इकट्ठा टॉस कर दीजिए और अब आप इसे फ्रीज़र में एग्जैक्टली वैसे ही स्टोर कीजिए जैसे आप स्टोर बॉट चीज़ को करते हैं। और देखिए ये चीज़ बिल्कुल आपस में चिपकेगी भी नहीं एंड इट विल बी रेडी कि जब आपने चाहा निकाला, स्प्रिंकल इट ओवर योर सैंडविचेस और पिज़्ज़ा और इस्तेमाल कर लीजिए। तो ये तो हो गई हमारी टिप। भाई मंथ का पिज़्ज़ा भी बना लिया जाए। अब मेरे पिज़्ज़ा बेस पे मैंने स्प्रेड कर लिया है पिज़्ज़ा सॉस और अब इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ अपनी होममेड मोज़रेला चीज़। कुछ वेजिटेबल्स जो मैंने ऑलरेडी कट करके रखी हैं, सम मोर चीज़ ऑन द टॉप। और अब अपने पैन में इस पिज़्ज़ा को मैं बेक कर लूँगी तब तक जब तक कि ये चीज़ पूरी मेल्ट नहीं हो जाती। मीडियम लो हीट पे आप इसे अपने पैन में ही बेक कर सकते हैं, नहीं तो अवन अगर आपके पास हो तो अवन में बेक कीजिएगा। चीज़ ऊपर से गोल्डन भी हो जाएगी और साथ ही साथ में थोड़ा सा क्रिस्प भी। अब सारी रेसिपी खत्म हो चुकी है, पिज़्ज़ा भी बेक हो रहा है। आप मुझे ये बताइए कि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया? भाई नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ना, तभी तो आपके साथ ऐसी बेहतरीन सी रेसिपी शेयर कर पाऊंगी। और याद है ना आपको कि अगर आप ये बेल आइकन दबाते हैं तो मेरी हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा तुरंत। एंड में लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा
कि मोज़रेला चीज घर में बनाना आपके लिए कितना आसान हुआ। अगर बनाते वक्त कोई परेशानी आए तो मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा, आपके हर सवाल का जवाब मैं जरूर दूंगी। पिज्जा तो हो गया। Look at how beautifully the cheese has melted over this. अब इस पे थोड़े से ऑरिगैनो और चिली फ्लेक्स और डाल दिए जाएं और मंत्र को बुला लिया जाए। मंत्र, अरे आपने बना भी लिया? तो तुमने कहा था घर में बना लीजिए, तो मैंने घर में बना लिया तुम्हारे लिए। वाह। चलो अब पिज्ज़ा को टेस्ट करके बताओ कि ये घर वाली मोज़रेला चीज़ का पिज्ज़ा कैसा बना। ये देखो, है ना बढ़िया। Now you take your pizza and enjoy। और आप भी घर में इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा घर में मोज़रेला चीज़ बना कि नहीं बना।